अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और ख़ास तौर पे एक स्पेसिफिक वीडियो के हवाले से बात करनी है जो कि बनाई है जनाब ध्रुव राठी ने। आप सब जानते हैं बहुत बड़ा उनका यूट्यूब चैनल है और इसमें एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहूँगा वो ये कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो माजी में उनकी एफ़र्ट्स हैं या जो उन्होंने काम किया है वो सब कुछ बेकार है। यहाँ पे एक स्पेसिफ़िक वीडियो और एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के हवाले से बात होगी। वीडियो का थंबनेल है जनाब रियलिटी ऑफ सीज़ फायर, इसके हवाले से उन्होंने वीडियो बनाई है और इस सारी वीडियो के अंदर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। खैर, अभी थोड़ी देर के अंदर इसके सारे लूप होल्स जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ और इस वीडियो के अंदर इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि जनाब FATF दुनिया की तमाम वॉच डॉग्स जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं, पूरी दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो बॉडीज़ हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब बेवकूफ़ हैं। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल के ब्लॉक कर दो और चारों तरफ दीवार बना दो ताकि ये आपस में घुट के मर जाए। खैर, और दूसरा वीडियो के एंड पे ये दो लोगों से अपील करते हैं क्योंकि ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही लोग हैं, फवाद खान, माहिरा खान और दहशतगर्द। बाकी हम सब जाहिल हैं, हमें नहीं पता, ना हमने तालीम हासिल की हुई है और ना हमें जहाज़ उड़ाना आता है। हम लोग सिर्फ बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। एंड पे 2 लोगों से अपील करते हैं और वो भी कहते हैं कि माहिरा खान और फवाद खान से कि आप लोग अपनी सरकार से सवाल करें कि आप लोग आतंकों को ठिकाने क्यों फराहम करते हैं, ये उन्होंने कहा है। खैर, अब आ जाएँ आर्ग्यूमेंट के ऊपर, ज़्यादा लंबी डिबेट में नहीं जाते, आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ जाएँ। पहली बात जनाब ने की कि प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने कह दिया कि दरअसल सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया, और इसमें इन्होंने 4-5 इंडियन सोर्स बीच में लगा दिया और उसको कोट करके इन्होंने ये खबर चलाई। भाई, पहली तो बात ये कि दोनों साइड से जो है वो सिविलियंस को टारगेट किया गया है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बैठकर कैमरे के आगे ये बोल दें कि इंडियन साइड से भी जो है वो सिविलियंस को टारगेट किया गया है। इतनी हिम्मत पैदा करें। आपने सिर्फ ये दिखाया कि इंडियन साइड कश्मीर में सिविलियन मर गए, ये आपको नहीं पता। ये मैं आपको भी कोट कर देता हूँ, अरब न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। उन्होंने खबर दी है 31 किल्ड पाकिस्तान कश्मीर, जिसको आप आज़ाद जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, कि 31 सिविलियन मारे गए इंडियन फायर से। और आपने सिर्फ वन साइडेड बात की, चूँकि सिविलियन मारे थे इसलिए वहाँ पे घुस के जो है वो न्यूक्लियर वॉर करवा दो। खैर, सोर्सेज क्या थे इनके? इंडियन मीडिया। जनाब आगे क्या कहते हैं जी, इंडियन एक्सप्रेस की कोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पूरी वीडियो के अंदर इन्होंने जो है वो सारी जगह पे इंडियन सोर्सेज को यूज़ किया है, पूरी जगह पे। 23 मिनट की इनकी वीडियो है और सारी जगह पे इन्होंने जो है वो इंडियन मीडिया को इन्होंने सोर्स बना के इस्तेमाल किया है और वहाँ से इन्होंने ख़बरें निकाली है। एक भी इंटरनेशनल सोर्स इन्होंने यूज़ नहीं किया। पूरी वीडियो में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम, द प्रिंट, ये सारे सोर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। सिर्फ 2 जगह पे इन्होंने इंटरनेशनल सोर्स यूज़ किए और वो भी वहाँ पे जहाँ पे ये दिखाना था कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी थी। पहलगाम पे इन्होंने इंटरनेशनल सोर्स यूज़ नहीं किया, राफेल पे इन्होंने इंटरनेशनल सोर्स यूज़ नहीं किया, टेरर कैंप्स के हवाले से इन्होंने इंटरनेशनल सोर्स यूज़ नहीं किया, लेकिन जहाँ पे गुर्बत दिखानी थी वहाँ पर इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल सोर्स यूज़ किया। सारी जगहों पे इन्होंने इंडियन मीडिया का सोर्स यूज़ किया। जनाब इलेक्शन से पहले छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि जनाब इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, ये मोदी की गोद में बैठा हुआ है और इस किस्म की बातें कर रहे थे और ये झूठ बोल रहा है और ये गलत खबरें दे रहा है, इस किस्म की बातें कर रहे थे। और अब पूरी 23 मिनट की वीडियो के अंदर इन्होंने सारे इंडियन सोर्स यूज़ किए हैं और अब 23 मिनट की वीडियो के अंदर इन्होंने सारे इंडियन सोर्स यूज़ किए और ये डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। खैर, आगे जनाब क्या कहते हैं, आगे कोट करते हैं। ये मैं कोट एंड कोट जो वो कह रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आगे कहते हैं कि जनाब ख्वाजा आसिफ ने खुद मान लिया कि हम दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। और भाई, वो पहली बात तो ये कि कोल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक वेस्टर्न एंकर बैठी हुई थी और वो कोल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे थे। आप, मेरा ख्याल है कि पूरी वीडियो आपने नहीं देखी। और अदरवाइज़ अगर ऐसा होता भी तो डिफेंस मिनिस्टर इतना बेवकूफ़ है कि वो कैमरे के आगे बैठकर खुद कह रहे हैं कि हम 20-25 साल से इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। वो इतना बेवकूफ़ है, कमाल कर रहे हैं यार। आप, हैरानगी की बात है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्लिप आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। खैर, आगे जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग की ग्रे लिस्ट में चला गया था और अक्टूबर 2022 में उससे बाहर आ गया। अच्छा, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान जो है वो उस ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे आया, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये FATF की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जनाब इन अक्टूबर 2022 पाकिस्तान वॉज रिमूव फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द ओवरऑल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को जाने वाले फंड, पैसे, टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है और इस वजह से हमने उनको ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। अच्छा, ग्रे लिस्ट भी जो है वो सैंक्शंस करना नहीं होता, ये बेसिकली एक तरह की इंटीमेशन होती है कि अब हम आपको जो है वो मौका दे रहे हैं कि अगर अब भी आप ठीक ना हुए तो अब आपको जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे पहले ईरान और कोरिया मौजूद है। खैर, आगे आ जाएं, ये एक हो गया।
आगे जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा हंसी निकली, वहाँ पे जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा जी, ज़हन में रखिएगा कि 2022 में जो हम ग्रे लिस्ट से निकले थे वो हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं निकले थे, ना ही टेरर फाइनेंसिंग को कट करके निकले थे। हमने जनाब FATF को जो है वो बेवकूफ़ बनाया था और हम जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए थे। FATF के हवाले से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। 1989 में ये इदारा बना था और 15 मिलियन यूरोज़ की इसकी फ़ंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग है, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ पर नेटवर्क जो है वो मौजूद हैं। 40 मुल्कों में इसके मेंबर हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि 40 मुल्कों में इसके मेंबर हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, जिसका हेड क्वार्टर पेरिस के अंदर है, उसी पेरिस के अंदर है जहाँ से आप लोगों ने राफेल तैयारा लिया था। और वो पागल बन गए हैं और ध्रुव राठी ने उनको जो है वो बचा लिया है। वाह, ग्रेट। और ये आपने साबित कर दिया कि जनाब FATF जो है वो गलत है और पाकिस्तान ने 2022 में FATF को पागल बनाया था। खैर, मिलियंस ऑफ यूरोज़ की फंडिंग, 40 मुल्कों की पार्टनरशिप, सैकड़ों ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन, सब गलत है। ध्रुव राठी की 23 मिनट की वीडियो बिल्कुल ठीक है जिसमें उसने डिक्लेयर कर दिया है। और सोर्स क्या है? इंडियन मीडिया। इंटरनेशनल सोर्स यहाँ पे नहीं था, सोर्स यहाँ पे क्या है? इंडियन मीडिया। और इसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो है वो FATF को बेवकूफ़ बनाया था। वाह, ठीक हो गया। खैर, आगे आएँ। पहलगाम अटैक को जो लिंक कर रहे हैं ये, उसके अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं कोट एंड कोट बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। बावलपुर के अंदर, अच्छा, 2 सूत्रों के अनुसार, और 2 सूत्रों में से मेरा ख्याल है कि एक सोर्स ये खुद ही थे, कहते हैं कि जनाब 4 एकड़ लैंड या 4 एकड़ ज़मीन जो है वो जैश मोहम्मद ने ख़रीदी। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक इसलिए किया कि 2022 में जैसे ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया तो हमने दोबारा से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया और बड़ा कर दिया। यानी ये आर्ग्यूमेंट है कि बावलपुर में बेस बड़ी हो गई तो एरिया बड़ा होने से पहलगाम कैसे साबित हो गया, या 4 एकड़ ज़मीन ख़रीदने से मेरा ख्याल है कि पहलगाम कैसे साबित हो गया। यानी आपके पास सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट था कि बावलपुर की बेस बड़ी हो गई और उससे पहलगाम साबित हो गया, मतलब ये आर्ग्यूमेंट था आपके पास। आगे आए, आगे कहते हैं जमातुद्दावा। अच्छा, इनसे जमातुद्दावा भी नहीं कहा गया। 40 लोगों की इनकी रिसर्च टीम है, 40 लोगों की, और 10 दिन का गैप लेकर इन्होंने ये वीडियो बनाई है, 10 दिन का गैप लेकर। और ये मेरा ख्याल है कोई टीवी पे भी नहीं बैठते, या बंदा कहे ये मसरूफ़ होते होंगे, ये कोई प्रॉपर जर्नलिस्ट भी नहीं है। कभी ये दज्जाल के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं, कभी ये किसी के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं। तो 10 दिन का गैप लेकर आपने ये वीडियो बनाई है, या आपने ये रिसर्च की है कि आपको जमातुद्दावा नहीं बोलना आया। खैर, आगे आ जाएँ। आगे जनाब एक स्क्रीनशॉट इन्होंने झूठा चलाया स्क्रीन के ऊपर NDTV को कोट करके, और कह रहे हैं कि जी ये टॉर्चर करते हैं, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट वाले इमरान खान के साथ टॉर्चर करते हैं। खैर, NDTV का स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया और NDTV खुद कह रहा है कि मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी कह रहा है कि जनाब सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं। मेंटल का लफ्ज़ ही उन्होंने बीच से हटा दिया, ये बताने के लिए कि इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मार रही है, इसलिए इनको जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दें। एंड पे जनाब का केस क्या है कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आने वाली है। अच्छा, इसमें पैरेलल क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ पे पहला सोर्स इन्होंने इंटरनेशनल यूज़ किया, गार्डियन को यूज़ किया, यहाँ पे ये पहला सोर्स है इनका, और कहते हैं कि जी गुर्बत पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप कोई चीज़ जो है वो आने वाली है। ये कह रहे हैं कि जी आटे की लाइन में लोग लगे हुए, लोग भूख से मर रहे हैं और खाना उनको मिलता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो कोई रेवोल्यूशन जो है वो आने वाली है। इसीलिए ये कहते हैं कि जी मेरी अपील है मायरा खान और फवाद खान से कि आप लोग जो हैं वो अपनी सरकार के ख़िलाफ़ बोलें। ये नहीं इनको पता। अच्छा, यहाँ पे मैं इनका फेवरेट जहाँ से ये सोर्स से ख़बरें ले रहे थे ना, उसी को कोट करके अभी इनको एक ख़बर दे देता हूँ। इनका ही फेवरेट है जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया, और वो कोट करता है कि जनाब दुनिया में सबसे ज़्यादा पुअर पीपल इस वक्त 234 मिलियन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और तो मैं यहाँ पे क्या बैठ के ये कह दूँ कि जनाब इंडियन शहरियों को जो है वो मार दो, न्यूक्लियर वॉर करा दो, क्योंकि उनकी सरकार उनको जो है वो खाना नहीं देती। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पॉवर्टी मैट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हो फुल स्केल वॉर के एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब शर्म आनी चाहिए। ये आपका आर्ग्यूमेंट था। मतलब आज आप में लिटरली, आज आप में और अर्नब गोस्वामी में क्या फ़र्क रह गया? वो भी यही सब कुछ जिनको आप पहले कहते थे, जिसी सारी मीडिया, यही सारा इंडियन मीडिया है ना जिसके आप आज सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को आप पहले गोदी मीडिया कहते थे, इसी के ख़िलाफ़ आप बातें करते थे और ये कहते थे कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ कह रहे हैं। आज उन्हीं के सोर्स यूज़ करके और उन्हीं की ज़बान आज आप भी बोल रहे हैं, और आपने जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। 23 मिनट की वीडियो के अंदर भाई साहब ने जनाब पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। और पहलगाम का लिंक कैसे बनाया कि जनाब भावलपुर की बेस बड़ी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये साबित कैसे हुआ है कि फिर पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया। लिटरली मुझे हैरानगी, आज मुझे फ़र्क नहीं लगा, अर्नब गोस्वामी में और आप में कोई फ़र्क नहीं लगा। और अब एंड पे सुन लीजिए कि पाकिस्तान ने हमेशा
अमन की बात की है। पाकिस्तान ने कभी जंग की बात नहीं की। मैं हमेशा हर बार एक बात की है, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई थी। पाकिस्तान ने जंग का आगाज़ नहीं किया था, आप लोगों ने जंग का आगाज़ किया था। पहलगाम वाक़े की आप लोगों ने तहकीकात अब तक नहीं करवाई। वो 4 लोगों की जिनकी तस्वीरें आई थी वो कहाँ हैं? वो आज तक क्यों नहीं नज़र आए? उनके हवाले से आपने क्यों नहीं बात की, या आप लोगों ने उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? आप लोगों ने सीधे इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाने लग गए। आप लोगों की FIR के अंदर इतने ज़्यादा लूप होल्स थे। आप लोगों ने जो जो इल्ज़ामात लगाए, जो जो घटिया बातें की, वो सारों में आपको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी आप लोग घटिया बातों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई थी। पहले आप लोगों ने टारगेट किया, यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया, मासूम बच्चों को टारगेट किया, शहरियों को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और ये पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहले टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत हुई है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ। और पाकिस्तान ने फिर भी आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान ने फिर भी कहीं पे सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं, आप लोग ये हर बार कह रहे हैं कि गुरुद्वारे और ये जो है वो मंदिरों को टारगेट किया गया है। कोई एक फुटेज अभी तक आप लोगों ने दिखाई है? लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जहाँ पर आप लोगों ने मसाजिद को शहीद किया है, 8-8 साल के बच्चों को शहीद किया है। तो ये दहशतगर्दी होती है। जिस मुल्क को आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पर तो दहशतगर्दी हो रही है। और कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? बलूचिस्तान में BLA को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी हमेशा अमन की बात की है। और अब भी अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ना, तो वो यही है कि अगर अमन की बात की जाएगी तो हम अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर जंग की बात की जाएगी तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। हमें कमज़ोर समझने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। खैर, ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स की वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।